नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पौष महीने की पूर्णिमा की। पौष का जो अंतिम दिन है वो पूर्णिमा का दिन होता है और इस दिन महास्नान की संभावनाएं बनती हैं। पौष पूर्णिमा पर दुनिया भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पुण्य बटोरते भी हैं। इसका आपकी किस्मत से सीधा कनेक्शन है और इस पक्ष का सही इस्तेमाल करके, इस पर्व का सही इस्तेमाल प्रयोग करके आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आज बात पौष पूर्णिमा के महास्नान की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आपका संबंधी समस्या है, चंद्रमा कुंडली में कमजोर है या चंद्रमा की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करिए। सोमवार के दिन ही खीर खाइए, खीर बनाइए, भगवान को चढ़ाइए और ग्रहण करिए और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए। अगर आप हर सोमवार के सोमवार ऐसा करना शुरू करें तो शिव जी की कृपा से आपकी चंद्रमा संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का महत्व दरअसल क्या है। पौष का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है और पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि मानी जाती है। तो एक तरफ सूर्य का महीना और एक तरफ चंद्रमा की तिथि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मौजूद रहता है। सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिल सकता है, जबकि महीना सूर्य का हो और तिथि चंद्रमा की हो। इसीलिए इस दिन दोनों की उपासना कर सकते हैं, सूर्य की भी और चंद्र की भी, और दोनों की उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। एक तरफ जहां ग्रहों की बाधा शांत हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ मुक्ति और मोक्ष का वरदान भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से ही हमारे प्राण की स्थिति बनती है और सूर्य और चंद्रमा ही हमारे मुक्ति और मोक्ष के कारण होते हैं। इस बार की पौष पूर्णिमा बृहस्पतिवार यानी 12 जनवरी को रहेगी और पूरा दिन आपके लिए रहेगा, सुंदर मौका आपके लिए रहेगा जब आप सूर्य और चंद्रमा दोनों की कृपा पा सकेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि पौष पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बने हुए हैं। धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी और अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। नौकरी में हालांकि सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा पर न जाएं, वरना यात्रा करने से इस समय आप नुकसान में आ सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। पूर्णिमा की तिथि का सारा जो खेल है ना, वो एक तो चंद्रमा के हाथ में है और दूसरा ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर है। तो अब ये जानते हैं कि पूर्णिमा पर ग्रहों का संयोग क्या होगा, उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा इस बार। सूर्य और बुध दोनों ही बृहस्पति की राशि में पूर्णिमा पर मौजूद होंगे और दोनों के लिए बृहस्पति की राशि में होना बेहद शुभ है, बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी बना रहेगा। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग होने की वजह से पूर्णिमा में ज्यादा अमृत होगा, ज्यादा एलिमेंट होंगे, फायदे भी ज्यादा होंगे। इसके कारण अमृत की वर्षा होगी। गजकेसरी योग से अमृत की वर्षा ज्यादा होती है और ये योग व्यक्ति को पवित्र बनाता है, व्यक्ति के अंदर पवित्रता पैदा कर देता है। मंगल के साथ केतु का उत्तम संयोग भी होगा, यानी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होगा, जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में मंगलमयता भर सकते हैं, शुभता ला सकते हैं।
इस बार के स्नान से चूंकि गजकेसरी योग बना हुआ है, सूर्य बुध भी बृहस्पति से प्रभावित हैं, इसीलिए इस बार का स्नान करने से, दान करने से, ध्यान करने से मन की मुक्ति होगी और मोक्ष की संभावना भी काफी ज्यादा बन जाएगी। या यूं कह लें कि जीवन की मुश्किलें कम होंगी, जीवन में सफलताओं के रास्ते खुल जाएंगे। कैसे करेंगे स्नान, क्या करेंगे दान, क्या होगा तरीका, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में हालांकि आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, सेहत नर्म दिखाई दे रही है। आकस्मिक रूप से धन का खर्च बढ़ेगा, इसका ध्यान रखिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, सेहत आज अच्छी बनी रहेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 85%। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान, उपासना कैसे की जाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है प्रियंका ने, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, अपनी सहेली रिमझिम के बारे में जानना चाहती हैं। रिमझिम की जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1985। जन्म का समय सवेरे 9:45, जन्म का स्थान कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ये लिख रही हैं कि अपनी सहेली के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं कि विवाह कब होगा या नहीं होगा, विवाह की संभावनाएं क्या हैं, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। इनकी दोस्त ने मूंगा, मोती, पुखराज और जरकन पहना है, ये सही है कि नहीं, और नौकरी की स्थिति क्या है, ये जानना चाहती हैं। प्रियंका रिमझिम की जो कुंडली बनती है, ये बनती है मकर लग्न की, राशि बनती है वृषभ। जो विवाह का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है चंद्रमा, वो इस कुंडली में उच्च राशि में बैठा तो है, लेकिन बुरी तरह से शनि से पीड़ित है, पापाक्रांत है। और शनि वैसे भी डिलेड मैरिज का मालिक होता है, चीजों में विलंब करता है। और कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह है ना, वो फायर के इलाके में बैठे हुए हैं, अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं। तो जब ग्रह ज्यादातर फायर के इलाके में पहुंच जाते हैं तो जीवन में चीजें डिलेड होती हैं, संघर्ष बढ़ता है, मेहनत बढ़ जाती है। वो बात यहां पर दिख रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, ये कुंडली कहती है कि इनकी शादी 2017 के अक्टूबर-नवंबर में हो जाए, और नहीं तो 2018 के जून-जुलाई में होने की संभावना प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। विवाह के बेहतर योग जून 2017 के बाद से शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन इनका ठीक होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि लड़का इनको अपनी पसंद का मिल जाए, कोई जाना पहचाना मिल जाए, ये संभावना भी बनती है। करियर की जहां तक बात है, करियर इनका एजुकेशन सेक्टर का, कला का, संगीत का हो सकता है, और करियर की शुरुआत अभी हो जाएगी फरवरी-मार्च के समय से। अब इनका विवाह शीघ्र हो जाए, करियर में सफलता मिल जाए, मुश्किलें कम हो जाएं, उसके लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहना दें। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, ध्यान, उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, प्रातः काल स्नान करिए, 12 बजे के पहले कर लीजिएगा, और स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि आप नहाना क्यों चाहते हैं। स्नान करने का आज के दिन यानी पौष पूर्णिमा के दिन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुक्ति मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए, या ग्रहों की शांति के लिए। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और फिर मंत्रों का जप करें। सूर्य का मंत्र जप सकते हैं, चंद्र का मंत्र जप सकते हैं, भगवान विष्णु का मंत्र जप सकते हैं, या भगवान शिव का मंत्र जप सकते हैं।
मंत्र जप करने के बाद वस्तुओं का दान करें। बहुत अच्छा रहेगा अगर कंबल का, अनाज का, बर्तन का दान किया जाए। और चाहें तो इस दिन आप जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। खास तौर से जिनको मानसिक पीड़ाएं ज्यादा हैं, जिनको मानसिक समस्या ज्यादा होती है, अगर वो पूर्णिमा के दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें तो बहुत सुंदर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, परिवार में खुशहाली के संकेत हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी आप इस समय खरीद पाएं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कारोबार में आपको फायदा होगा। नई संपत्ति आप खरीदेंगे, ये संभावना दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं और मुकदमों में सफलता की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 74%। जब बात पूर्णिमा की होती है तो मुहूर्त का फैक्टर, मुहूर्त का मामला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ये जानते हैं कि स्नान का शुभ मुहूर्त पूर्णिमा के दिन क्या होगा इस बार। पहला मुहूर्त होगा सुबह के 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इस समय में स्नान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त होगा प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक। इसमें भी स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, जिसका फायदा आपको होगा स्नान के लिए, दान के लिए और ध्यान के लिए। अब ये जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए या कौन से मंत्रों का जप करना शुभ होता है। पहला मंत्र सूर्य का बेसिक मंत्र है और वो मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः कम से कम 108 बार इस मंत्र को जप सकते हैं। दूसरा मंत्र चंद्रमा का बेसिक मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र भगवान शिव का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु का मंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है। तो आप भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, चंद्रमा के, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि है और चंद्रमा की सारी जो ताकत है ना, वो भगवान शिव से आती है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। धन हानि से बचाव करें। यात्रा अनुकूल दिखाई दे रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर धैर्य पूर्वक सुलझाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की पौष महीने की पूर्णिमा के बारे में और ये जाना कि पौष पूर्णिमा पर किन किन उपायों से कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के समक्ष ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा की रात को ऐसी जगह बैठें जहां से चंद्रमा दिखाई दे। बालकनी में बैठ जाएं, वहां पे ध्यान करें या मंत्र जप करें और अगर छत है तो छत पे कर लें।
और उसके बाद जो भी प्रार्थना है वो करना चाहिए चंद्रमा के दर्शन करने के साथ। चूंकि पूर्णिमा की तिथि है, पूर्णत्व की तिथि है, इसीलिए आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।